सो यार फास्ट लेन तो फाइनली खत्म हो चुका है। तो चलिए अब इसके फॉलोआउट के बारे में भी थोड़ी सी बातें कर ली जाए। तो सबसे पहले तो कुछ चीजें ऑफिशियल कर दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ के लिए। जैसे रकेल रॉड्रिगेज फेस करेंगी नाया जैक्स को एक 1-on-1 मैच में। बेकी लिंच जब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है अपनी इंजरी से, तो अब वो अपने टाइटल डिफेंड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है अगेंस्ट टेगन नॉक्स। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर भी एक बार फिर से रोल करेंगे। एंड द न्यूएस्ट टैग टीम चैंपियंस कोडी रोड्स एंड जे उसो भी रॉ पर होंगे एंड शो की मेजबानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है यार, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो यार सरप्राइज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फास्ट लेन की जस्ट लास्ट मोमेंट में बहुत सारे चेंजेस कर दिए, जिनमें से सबसे बड़ा सरप्राइज तो यही था कि डेमियन प्रीस्ट को कैश इन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने होल्ड बैक कर दिया। जरा सा इंतजार करवा दिया उन्हें, वरना तो आज डेमियन प्रीस्ट को कैश इन करना ही करना था हर हालत में। एंड लॉजिकली अगर आप इसके बारे में सोचो ना, तो चीजें एकदम सेंस बनाती है, एकदम सही लगती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस अपने लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के बाद पूरी तरीके से टूट चुके थे। अब इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी डेमियन प्रीस्ट को? तो डेमियन प्रीस्ट को आ जाना चाहिए था, कैश इन कर लेना चाहिए था। लेकिन सारे ही लोग इसे पहले से प्रिडिक्ट करने लगे थे और ये चीजें काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गई थी। एंड हम जानते हैं कि ट्रिपल एच को आउट ऑफ नोवेयर चीजें करने में कितना मजा आता है। तभी तो उन्होंने कार्लिटो को भी एक ऐसे मोमेंट में रिटर्न कराया जहां पे सबने उन्हें प्रिडिक्ट तो किया, लेकिन चीजें जरा सी डिफरेंट हुई। एंड इसीलिए उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को भी रोक दिया कि भाई तू आज तो कैश इन नहीं करेगा, और मामी ने आके उन्हें मना कर भी दिया था। तो चलो जैसा है वैसा है, हमें तो थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा उस कैश इन के लिए। गाइस कार्लिटो के रिटर्न के बाद ना एक अजीब सी चीज हुई। जब एलडब्ल्यू अपने मैच को जीत गए ना, तो उसके बाद हमें एक अजीब सा सेगमेंट देखने को मिला जहाँ पे एक्सेवियर वुड्स, कोरी ग्रेव्स एंड माइकल कोल कुछ पिज्जा हट की ना एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, और उन्होंने पिज्जा मंगा लिया था अपने लिए, और एक्सेवियर वुड्स आया था उस पिज्जा को डिलीवर करने। ऑब्वियसली ये ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए था जिसने उस मैच को स्पॉन्सर किया था। लेकिन गाइज मुझे ये चीजें ना जरा सी अजीब लगती हैं, क्योंकि नॉट ओनली शो की हाइप को तोड़ देता है, बल्कि एक अजीब सा फ्लेवर लेके आता है यार। आपको क्या लगता है, ये सब करना ठीक है क्या शो के बीच में? कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद द ब्लड लाइन की जब एंट्रेंस हो रही थी ना, एंड पॉल हेमन के हेयर्स को नोटिस किया आप लोगों ने? एकदम व्हाइट एंड येलोइश करा रखे थे उन्होंने, जो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। सोशल मीडिया में तो इसे जम के अटेंशन बटोरी इस चीज ने। एंड मैं तो खुद ही हंसने लग गया था जैसे ही मैंने पॉल हेमन को इस तरीके से देखा, क्योंकि आज से पहले यहाँ तो मैं उन्हें चुटिया में देखता था और यहाँ तो मैं उन्हें काले बालों में देखता था, लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग हो गया। ये छोटी सी अपडेट थी यार, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं और अपना रिएक्शन बता दूं। वैसे आपको इस चीज के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके बताना। जब पॉल हेमन को इस तरह देखा तो आपके दिमाग के परखच्चे कैसे उड़े? नेक्स्ट शिंसुके नाकामुरा भले ही आज अपने मैच को हार गए हो, लेकिन एक चीज जो अभी भी नहीं हारी है वो है उनका एक्स अकाउंट, मतलब ट्विटर अकाउंट। अपने मैच की इमीडिएटली बाद शिंसुके नाकामुरा ने इस चीज को ट्वीट किया, जहाँ पर सिर्फ इतना लिखा था कि नेवर डाई। अब इसके बाद सारे ही फैन स्पेकुलेट करने लगे कि यार सेथ रॉलिंस और नाकामुरा के फ्यूड का क्लाइमैक्स तो आ गया। तो इस ट्वीट के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे भी चीजें खत्म नहीं हुई इन दोनों के बीच में, इतने ब्रूटल मैच के बाद अब और क्या बचा है आगे देखने को इन दोनों के बीच? सब तो यही सोचने लगे, क्योंकि इस ट्वीट से नाकामुरा ने इतना तो क्लियर कर दिया है कि चीजें अभी तो खत्म नहीं हुई हैं। भले ही सेथ रॉलिंस के साथ हो या फिर कुछ और हो, लेकिन एटलीस्ट वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन जाते। और मैं खुद भी चाहता हूँ यार कि वो बन ही जाए। इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को दे ही देना चाहिए। #रिस्पेक्ट शिंसुके नाकामुरा। इन दी एंड ब्लड लाइन को हरा देने के बाद जब फास्ट लाइन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था ना, तो जॉन सीना ने इंटरव्यू देते हुए कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि यार जॉन सीना का अंत तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं अंत होने की कगार पर जरूर हूँ। मैं फैंस को एक खराब परफॉर्मेंस देकर ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन अभी बहुत सी चीजें जो मुझे करनी रह रही हैं। ये मेरा लास्ट मैच तो नहीं था फॉर श्योर, बट लास्ट मैचेस में से एक जरूर था। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो हाल ही में जॉन सीना के प्रोमिसेस है ना, उसकी डेट्स अभी थोड़ी और बच रही है। तो एटलीस्ट हम मान सकते हैं कि अक्टूबर के एंडिंग तक तो हमें जॉन सीना दिख ही जाएंगे। लेकिन इसके बाद जॉन सीना ने कुछ और भी कहा। वो कहते हैं कि यार मैं राइटर स्ट्राइक के चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया था। अब ये तो सारे ही बात जानते हैं। सच बताऊं ना, तो मूवीज का कोई भी प्रोजेक्ट हो नहीं रहा था, तो वो चीज मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ले आई। और उस वक्त में जैसे ये चीज हुई ना, मतलब राइटर स्ट्राइक हुई, तो जॉन सीना को ऐसा लगा कि अब उनका घर की तरफ से बुलावा आया। एंड हम सब जानते हैं कि जॉन सीना का 20 सालों से घर कौन सा है। उनका रियल घर नहीं जो बॉस्टन मैसाचुसेट्स में है, बल्कि हम डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई। इसलिए जॉन सीना जल्दी से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गए वक्त मिलते ही। लेकिन मूवीज और रेसलिंग एक साथ करना इज डिफिकल्ट, चीजें एक साथ मैनेज नहीं हो पाती। एंड ऐसा लगता है जैसे दो नावों में सवार हो रखे हैं। जॉन सीना ने कहा कि यार डेट क्लैश होती है, टाइमिंग क्लैश होती है, और चीजें फिर भी कैंसिल हो जाती है। एंड जॉन सीना ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते कि उनके किसी भी डिसीजन या कैंसिलेशन की वजह से फैंस को दुख हो। इसीलिए जॉन सीना अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हॉलीवुड हो या डब्ल्यूडब्ल्यूई, दोनों तरफ से ऑडियंस को पूरा प्यार मिल सके। जॉन सीना से जितना हो पाता है यार वो कर ही देते हैं। तो #रिस्पेक्ट जॉन सीना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट यार। वैसे आपको क्या लगता है कि ये पॉल हेमन
रोमन के व्हाइट बाल रहने चाहिए या फिर रोक देने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।